देखें, एक डेरिवेटिव की कीमत जो है ना, वो कभी भी एक जगह नहीं रुकती। स्टॉक की प्राइस, मार्केट का उतार चढ़ाव, सूद की शरहें, यहाँ तक कि गुजरता हुआ वक्त, ये सब मिलकर इसकी कदर को मुसलसल बदल रहे होते हैं। अब जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ हरकत कर रही हों, तो किसी भी पोजीशन के असल रिस्क को समझना, ये तकरीबन नामुमकिन सा लगता है। लेकिन क्या हो अगर इस पेचीदगी को समझने का कोई तरीका मौजूद हो? तो आज हम एक ऐसी ताकतवर टूल किट को समझने जा रहे हैं जो डेरिवेटिव्स के रिस्क को बिल्कुल वाज़ेह कर देती है। हम देखेंगे कि ये टूल्स एक डैशबोर्ड की तरह कैसे काम करते हैं, कीमतों और मार्केट की कुव्वतों को कैसे नापते हैं, उनके इस्तेमाल के उसूल क्या हैं, और सबसे अहम बात कि असल महारत हिसाब किताब में नहीं बल्कि उनकी तशरीह में है। चलें मसले की जड़ तक पहुंचते हैं। असल मसला ये है कि एक डेरिवेटिव की कीमत पर कई चीज़ें एक ही वक्त में असरअंदाज हो रही होती हैं। ज़रा सोचें, आप एक ऐसी कार चला रहे हैं जिसमें कोई डैशबोर्ड ही नहीं है, ना स्पीड का पता, ना इंजन की हीट का, और ना ही ये मालूम कि फ्यूल कितना बाकी है। सही टूल्स के बगैर डेरिवेटिव्स का भी बिल्कुल यही हाल है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब इतनी सारी चीज़ें बेवक्त बदल रही हों, तो कोई इन तमाम खतरात पर नज़र रख कैसे सकता है? इस पेचीदगी को संभालने के लिए एक मुनज़्ज़म निज़ाम की ज़रूरत है, वरना सब कुछ बस अंदाज़ों पर ही चलता रहेगा। और इसका हल है द ग्रीक्स। इन्हें एक तशखीसी टूल किट समझें, जैसे एक डॉक्टर के आलात होते हैं। हर ग्रीक एक खास टूल है जो एक एक रिस्क को अलग करके मापता है, जिससे हमें एक साफ तस्वीर मिलती है कि पर्दे के पीछे आखिर हो क्या रहा है। तो आइए अपनी टूल किट के पहले दो आलात देखते हैं। ये दोनों इस बात पर फोकस करते हैं कि किसी असासे की कीमत बदलने पर डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी हसास है, और इन्हें समझने का बेहतरीन तरीका है रफ्तार और इसरा, यानी स्पीड और एक्सेलरेशन। सबसे पहला है डेल्टा। इसे हम पोजीशन की रफ्तार कह सकते हैं। ये बताता है कि असासे की कीमत में $1 की तब्दीली से डेरिवेटिव की कीमत में कितनी तब्दीली आएगी। मिसाल के तौर पर अगर डेल्टा 0.60 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कीमत में हर $1 के इजाफे पर पोजीशन की कदर तकरीबन 60 सेंट बढ़ जाएगी। अच्छा, अगला है गामा। अगर डेल्टा रफ्तार है तो गामा एक्सेलरेशन है। ये रफ्तार में तब्दीली की शरह को मापता है। यानी गामा ये बताता है कि असासे की कीमत बदलने पर खुद डेल्टा कितनी तेजी से बदलता है। क्या हमारी रफ्तार मुस्तकिम है या ये तेज या सुस्त हो रही है? ये स्लाइड इन दोनों का फर्क बिल्कुल वाज़ेह कर देती है। डेल्टा कीमत में तब्दीली के लिहाज से पोजीशन की वैल्यू की हसासियत को मापता है, जबकि गामा कीमत में तब्दीली के लिहाज से खुद डेल्टा की हसासियत को मापता है। तो असल नुक्ता ये है, डेल्टा रफ्तार है और गामा उस रफ्तार में आने वाली तब्दीली है। अब हम सिर्फ कीमत की तब्दीली से आगे बढ़कर मार्केट की दूसरी बड़ी कुव्वतों पर तवज्जो देते हैं। ये अगले ग्रीक्स मार्केट के मूड, पैसे की लागत और सबसे अहम वक्त के असरात को मापते हैं। यहाँ इन तीनों का एक फौरी जायजा है। वेगा मार्केट के उतार चढ़ाव यानी इसके मूड को देखता है, रो सूद की शरहों यानी पैसे की लागत पर नजर रखता है, और थीटा वक्त गुजरने यानी काउंट डाउन क्लॉक के असर को मापता है। पहले बात करते हैं वेगा की। ये मार्केट के मूड यानी वॉलेटिलिटी के लिए सेंसिटिविटी को मापता है। जब मार्केट में बेयकीनी हो और कीमतें तेजी से ऊपर नीचे हों, तो वेगा हमें बताता है कि इस हलचल से हमारी पोजीशन की कदर पर कितना असर पड़ेगा। फिर है रो। ये पैसे की लागत यानी सूद की शरहों में तब्दीली के लिए हसासियत को मापता है। जब शरह सूद बदलती है तो डेरिवेटिव्स की कद्र भी बदलती है, खास तौर पर उनकी जिनकी म्याद लंबी हो। रो इसी असर को एक नंबर की शक्ल देता है। और आखिर में है थीटा, जिसे हम काउंट डाउन क्लॉक भी कह सकते हैं। ये वक्त गुजरने के असर को मापता है। और यहाँ एक अहम बात यह है कि थीटा आमतौर पर वक्त के साथ कदर में कमी को जाहिर करता है। जैसे जैसे ऑप्शन की एक्सपायरी करीब आती है, सिर्फ वक्त गुजरने की वजह से उसकी वैल्यू कम होती जाती है। थीटा उसी रोज़ाना की कमी को मापता है। अब जबकि हम इन टूल्स को जान चुके हैं, आइए उनके इस्तेमाल के चंद बुनियादी उसूलों को समझते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये पैमाइशें कैसे काम करती हैं और उनकी हदूद क्या हैं। इनके 4 बुनियादी उसूल हैं। सबसे अहम पहला उसूल है, हर ग्रीक सिर्फ एक फैक्टर के असर को मापता है, ये फ़र्ज़ करते हुए कि बाकी सब कुछ वैसा ही है।
حقیقت میں تو سب کچھ ایک ساتھ بدلتا ہے، لیکن یہ ٹولز ہمیں ہر رسک کو الگ الگ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسٹرائک پرائس جیسی طے شدہ چیزوں کے لیے کوئی گریک نہیں ہوتا۔ یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے جسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ گریکس کیلکولس پر مبنی ہے، اس لیے یہ صرف تخمینے ہوتے ہیں، عین پیش گوئیاں نہیں۔ یہ مستقبل کی ایک جھلک دکھاتے ہیں، لیکن یہ کوئی جادوئی آئینہ نہیں ہے جو سب کچھ سچ سچ بتا دے۔ یہ طاقتور رہنما ہیں، لیکن مکمل طور پر درست نہیں۔ اور اب ہم اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہاں ہم یہ سمجھیں گے کہ اس پوری ٹول کٹ کی اصل قدر کہاں چھپی ہے۔ عملی دنیا میں یہ حساب خود نہیں کرنا پڑتا۔ ڈیٹا فراہم کرنے والے ادارے یہ تمام گریک ویلیوز آپ کو تیار شدہ فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے اصل کام ان اعداد کو نکالنا نہیں، بلکہ ان کو استعمال کرنا ہے۔ توجہ حساب سے ہٹ کر تشریح اور اطلاق پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اور یہی اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ اصل مہارت گریکس کا حساب لگانے میں نہیں، بلکہ ان کی تشریح کرنے میں ہے۔ یہ جاننا کہ ڈیلٹا 0.70 ہے صرف ایک عدد جاننا ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے مطابق اپنی حکمت عملی بنانا، اصل قدر اسی میں ہے۔ آخر میں دی گریکس صرف اعداد و شمار کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ رسک کی ایک زبان ہے۔ یہ ایک ایسی زبان ہے جو ٹریڈرز اور رسک مینیجرز کو کسی بھی پوزیشن کے خطرات کو واضح طور پر سمجھنے، بیان کرنے اور سب سے بڑھ کر منظم کرنے کا اختیار دیتی ہے۔ تو اب جب یہ ڈیش بورڈ ہمارے سامنے ہے تو سوال یہ نہیں رہتا کہ کیا مجھے منافع ہو رہا ہے، بلکہ سوال یہ بن جاتا ہے کہ میرے رسک کیا ہیں۔ اب جب ڈیش بورڈ واضح ہے تو سب سے پہلے کس رسک پر نظر رکھی جائے؟ قیمت کی تبدیلی پر، مارکیٹ کے موڈ پر، یا وقت گزرنے پر؟ فیصلہ اب ہر ایک کا اپنا ہے۔